Hi everyone, let's solve this question. Okay, a pie chart gives the expenditure on 5 different items A, B, C, D, and E in a household. If B, C, D, and E correspond to 90 degree, 50 degree, 45 degree, and 75 degree respectively, then what is the percentage of एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ए। ओके, तो देखो जब भी क्वेश्चन में आपका एक वर्ड दिया रहा है रेस्पेक्टिवली, ठीक है, तो आपको डाटा जो लेना है वो ऑर्डर वाइज ही लेना है। जैसे कि यहाँ जब बी का बात करेंगे तो 90 डिग्री लेंगे, ओके, और जब सी का बात करेंगे तो उसके लिए 50 डिग्री लेंगे, और उसी तरह अगर डी का बात कर रहे हैं तो 45 डिग्री लेंगे, ओके। एंड वैसे ही अगर ई का बात किया जा रहा है तो हम 75 डिग्री को लेंगे, ओके। तो देखो क्योंकि यहाँ पाई चार्ट का बात हो रहा है, ठीक है, तो हम पाई चार्ट बना लेते हैं, ओके। तो देखो एक सर्कल बना लिया। अब देखो बी को, बी के लिए कितना डिग्री है भाई, 90 डिग्री, ओके। तो चलो 90 डिग्री बना लो, ये रहा, ओके। ये हमारा है 90 डिग्री। किसके लिए यूज हो रहा है ये यूज हो रहा है बी के लिए, ओके। सिमिलरली देख लो नेक्स्ट क्या है 50 डिग्री, किसके लिए, सी के लिए। तो उस वो बना लो लगभग 50 डिग्री कितना आएगा, इतना, ओके। ये रहा 50 डिग्री आपका, किसके लिए यूज हो रहा है भाई, सी के लिए, ठीक है। तो यहाँ सी लिख दो। अब नेक्स्ट क्या है, देखो ग्रीन वाले में डी 45 डिग्री, ओके। तो 45 डिग्री लगभग कितना बन जाएगा, लगभग कितना बनेगा, ओके, 45 डिग्री। ये किसका है, डी के लिए यूज हो रहा है, तो डी का पार्ट इतना हो गया, ओके। अब लास्ट क्या बचा है, ई, और ई के लिए है 75 डिग्री, ओके। तो देखो 75 डिग्री लगभग देख लो कितना बनेगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो मान लो कि ये 75 डिग्री है, ओके। किसके लिए है ये, ई के लिए, ओके। तो देखो इतना सा ही हमें इस क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, ओके। तो क्या क्या हो गया, बी, सी, डी, ई, 4 तो हो गए, ठीक है। मगर यहाँ बात क्या हो रहा है, 5 आइटम्स का, मीन्स एक बचा हुआ है, कौन, देखो क्वेश्चन में कौन बचा हुआ है, तो देखो भाई ए बचा हुआ है, मीन्स ए का पार्ट है ये वाला, और यहाँ कितना है वो हमें पता नहीं है कि कितना डिग्री बना रहा है, ओके। तो वही हमें यहाँ फ्रैक्शन में ढूंढना है कि कितना पार्ट वो बना रहा है, ओके। तो देखो यहाँ आपको एक बेसिक जानना, मतलब आपको आता ही होगा कि जब भी कोई एक रोटेशन मारता है, ठीक है, एक रोटेशन पूरा होता है तो 360 डिग्री होता है। मीन्स मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो टोटल यहाँ एक चक्कर होगा, ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा 360 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो ऑलरेडी जो डाटा दिया हुआ है, ई का 75 डिग्री, डी का 45 डिग्री, बी का 90 डिग्री और सी का 50 डिग्री, टोटल कितना बना चुके हैं, देखो ई का है 75, ठीक है, ये किसका है, ई का, फिर डी का है 45, ये डी का है, ओके। फिर 90 डिग्री ये है बी का, फिर 50 डिग्री ये है सी का, ठीक है। तो चारों ने मिलकर कितना, अगर कलेक्टिवली देखें तो कितना बना लिया, 5 5 10 मीन्स 0, हाथ में 1, फिर 7 4 11 और 9 20 और 5 25 और ये रहा एक 26, ठीक है। मीन्स 260 डिग्री बना चुके हैं, कौन से, ये वाले डी, ई, बी और सी मिलके। तो ए कितना बनाएगा, सिंपल सी बात है, टोटल है इतना 360 और बन चुका है इतना, तो दोनों को माइनस कर दो, है कि नहीं। तो देखो डिफरेंस कितना है, 260 360, ठीक है, मीन्स 100 डिग्री हो जाएगा ए का, ठीक है। तो ए कितना है,
100 डिग्री, ठीक है, मगर ये तो डिग्री में बात हुआ है, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में निकालो, ठीक है। तो फ्रैक्शन के लिए कितना है, देखो ये है ए का, ठीक है, 100 डिग्री कितने का, टोटल का, टोटल कितना है 360 डिग्री, ठीक है कि नहीं। तो ये तो रहा फ्रैक्शन। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा है, ओके। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं। तो अब देखो, अब काट दो सीधा, शुरू ऊपर में 100 था, नीचे 360 और ये 100, काटोगे तो कितना आएगा, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, ठीक है। फिर इसको काटो 4 से, 4 9 36 और इसको काटो 4 दूनी 8, 2 बचा 4 बचे 20, मीन्स टोटल कितना हो जाएगा 25 और एक ये 10, मल्टीप्लाई करो 250 और नीचे कितना बचा है 9, ओके। मीन्स परसेंटेज में अगर देखोगे, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 9, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, मीन्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओके।